गाइज नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि केवी में पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, और हालांकि बहुत सारी वैकेंसीज है, बट क्योंकि मेरा फोकस पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे ही है, तो लास्ट जो वीडियो था जिसमें मैंने सिलेबस और वैकेंसी को डिस्कस किया था, उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि इस सिलेबस को थोड़ा सा तोड़ो, प्लस बुक्स जो है वो एक बार बता दो। सिलेबस को जब पूरा एक बार तोड़ते हैं कि बस कहाँ 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 से हमें कौन कौन सी चीज़ें ढंग से पढ़नी है, और बुक्स है तो वो कौन सी है, और साथ साथ में हम लोग कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिलेबस को एक बार मैं वापस थोड़ा सा डेप्थ में आप लोगों को समझा देता हूँ। क्या था, पहली बात ये कि केवी पीजीटी का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का, वो आप लोगों का 180 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के, और 180 ही इसके मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 80 नंबर जो है वो नॉन टेक का है, और 100 नंबर जो है वो टेक का है, यानी कि कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, अब इन सब को कैसे तोड़ा गया है हम लोग उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जब मैं सबसे पहले नॉन टेक की बात करूं, ठीक है, तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर दो है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों के 10-10 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस और 20 नंबर के हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस, जिसके 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस, तो टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस और 20 नंबर के। फिर आता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, पैडागोजी बेस्ड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड, ये चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेगी। 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। देखो आगे, तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस का जो सिलेबस है वो सीधा साधा है। ये कहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आएगा, वर्ड पावर यानी कि जिसके अंदर आप लोगों को ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम्स वो मिलते हैं। ग्रामर क्या है और उसके यूजेस, ग्रामर मतलब फिर पूरा आ गया है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंस हो गया, आपका ये वाला पोर्शन एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, वर्ब, सब कुछ हो गया। ठीक है, ये ग्रामर के अंदर आ गया। सेम हिंदी के 10 क्वेश्चन है, वही पठन कौशल यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, व्याकरण और उसके उपयोग क्या है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला भाग, जिसे कहते हैं प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, और वो 20 नंबर का है, 10 की हिंदी और 10 की इंग्लिश। ठीक है, सेकंड नंबर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 5 क्वेश्चंस और कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक ध्यान दो। अब देखो एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको इन्होंने कुछ पार्टीशंस में डिवाइड किया है 40 मार्क्स को। सबसे पहला भाग है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी कि जो स्टूडेंट है हमारे सामने उसको आप लोगों को समझना है वो क्या है। ठीक है, ग्रोथ का कंसेप्ट, मैच्योरिएशन, डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, सबसे पहला ये पोर्शन है। फिर आता है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल, मोरल एटसेट्रा। साथ में डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, क्या क्या ग्रोथ के लिए यूज होता है, क्या क्या इसके अंदर हम लोग जब डाउनफॉल की बात करें तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें मिलती है, इनका ध्यान रखना है। अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बच्चों को मारना नहीं है, मोरल या प्यार से समझाना, पढ़ाना, उसकी उसकी बात कर रहा है। हमें किसी भी प्रकार का जो है न्यूसेंस कहते हैं ना, कि बच्चों को ठोकना, मारना, पीटना, ये थोड़ी सी चीज़ पे गुस्सा आ जाए और मचका दिया, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। ठीक है, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, तो पढ़ाते कैसे हैं, आप एक टीचर हो तो कैसे आपको होना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि टीचर के रोल और वो क्या है, यानी कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर implications फॉर द रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ लर्नर समझ में आना चाहिए, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड समझ में आना चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा, टीचर का रोल इन 5 चीज़ों के संदर्भ में क्या होता है वो देखना है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस,
प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, ये कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना। फिर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम्स, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक तो वो बातें जो लिखी है, एक वो बातें जो सिलेबस में लिखी नहीं जाती है, उन्हें हम लोगों ने प्रैक्टिकली समझना पड़ता है, तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर बात करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंस्टीट्यूशनल प्लान जो समेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, लेसन प्लान क्या है, यूनिट प्लान क्या है, कैसे आपका ईयरली प्लान होता है, हाफ ईयरली का अगर एग्जाम कंडक्ट करोगे तो वो किस बेस पे करोगे, काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये इंस्टीट्यूशनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, ये सब पोर्शन है आपका यहाँ पर। तीसरा आता है क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, 4 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। कंडीशन बेस्ड, क्या क्या डिसेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या एबिलिटीज हो सकती है, कैसे स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे हम लोग उन स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखना है, ठीक है। लर्निंग रिसोर्स अगला है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद में आपको मिलने वाला है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बेस पर करिकुलम और पेडागोजी जो है वो आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। तो ये 40% का पोर्शन है, ऊपर वाला हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके, तो टोटल 80 प्रश्न और 80 नंबर, ये पोर्शन खत्म होता है। सेकंड जो टेक्निकल पार्ट आता है वो है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस भी कितने आएंगे 100। तो इसके अंदर एक बात पहले लिखी हुई है कि द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेंस, यानी कि आपको डेमो टीचिंग करना है और इंटरव्यू करना है, 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोगों की डेमो टीचिंग जो है वो हो जाएगी आपकी 30 की यहाँ पे, और इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पर 30 का, ठीक है। अब ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आपकी डेमो टीचिंग और इनको अलग लेकर 30 पोर्शन में निकाला जाएगा, 30%, और जो एग्जाम है आपका 180 नंबर का, ठीक है, उसको 70% के बिहाफ में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 70:30 जो है यहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी रिजल्ट के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसने सीधा साधा लिखा हुआ है कि 11th और 12th का सिलेबस हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, बट जो प्रश्नों का जो लेवल है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आएगा, पीजी लेवल का जो है वो सिलेबस आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई डिग्री भी मास्टर डिग्री इन्होंने की हुई है सबके अंदर। पूरा सिलेबस जब मैंने तोड़ा तो मुझे केवल 7 चीजें मिली पूरे सिलेबस को तोड़ने पे। कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड पाइथन का प्रोग्रामिंग है, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिजाइनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एसक्यूएल, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज जो है पाइथन बेस, या पांडाज जो है पाइथन का ही एक डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। जैसे हम लोग पाइथन जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में, जब ये पांडा भी वहाँ पर आता है, ठीक है, पाई हो गया, पांडाज हो गया, ये सब, और इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। ये पूरा सिलेबस केवल 7 चीजों में टूटा हुआ है। जब इसके अंदर और चलते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन में फंडामेंटल है कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर का जनरेशन क्या, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कैसे मेमोरी के बीच में डेटा इधर उधर होता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, फिर बूलियन लॉजिक हो गया जिसमें गेट हो गए सारे के सारे, या ऑपरेटर्स कह सकते हैं, नंबर सिस्टम हो गया पूरा, इधर उधर कन्वर्जन हो गया, और एनकोडिंग स्कीम हो गई। तो ये हो गया फंडामेंटल वाला पोर्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है सेकंड नंबर कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पूरी की पूरी पाइथन है, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे ना, सब समझ में आ जाएगा इसमें। पाइथन की जब बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फंडामेंटल है पाइथन का। सबसे पहले कैसे पाइथन है, पाइथन में कैसे एल्गोरिदम को बनाया जाता है, एल्गोरिदम का पाइथन के संदर्भ में रोल क्या है, कैसे हम लोग पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज के जितने इतना लंबा लंबा प्रोग्राम तो है नहीं, सीधा लिख दिया प्रिंट तो प्रिंट हो जाएगा, तो इतना लफड़े नहीं है इस लैंग्वेज के अंदर, कैसे स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट को डिकम्पोज करते हैं जब हम लोग पाइथन की बात करते हैं।
फैमिलराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ से पाइथन क्या है, पाइथन के इंटरप्रेटर क्या होता है, पाइथन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम पाइथन में हम लोग लिखते हैं, टोकन क्या, लिटरल क्या, ऑपरेटर क्या, कांस्टेंट क्या, डेटा टाइप क्या, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को इस पोर्शन में पढ़नी पड़ेगी। डेटा टाइप्स आपका हो गया, ऑपरेटर्स आपका हो गया, इंटरप्रेटर जो हो गया, दो मोड होते हैं सबको पता है, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्टिंग मोड। जब हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग लिखने के तरीके क्या है वो हम लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट, आपका इफ एल्स, लूप वगैरह, बिल्ट इन फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हम बनाते हैं, कौन कौन से बिल्ट इन होते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन। डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप होता है, उससे रिलेटेड फंक्शंस हो गए। एक्सप्रेशन क्या होती है, समीकरण इसके अंदर पाइथन में वो हो गया। एरर्स सारी हो गई। फ्लो ऑफ कंट्रोल हो गया कि कैसे सिक्वेंशियल और कैसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इटरेटिव फ्लो आप लोगों का चलता है प्रोग्राम में। वही लूप है, वाइल, फॉर, डू वाइल, लेकिन दो एक्स्ट्रा भी आता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर में हम कंडीशन हटा भी सकते हैं और इस सेम टू सेम वाइल के साथ 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 में भी होता है ना, ऑल। फिर इटरेटिव स्टेटमेंट हो गई आपकी सारी की सारी। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर काम करने वाले फंक्शन। लिस्ट भी एक डेटा टाइप है, लिस्ट के ऊपर ये सारे के सारे फंक्शन। फिर टपल है, वो भी एक डेटा टाइप है, टपल के सारे फंक्शन। डिक्शनरी भी डेटा टाइप है, उसके सारे फंक्शन। उसके बाद में इंट्रोडक्शन तो पाइथन के मॉड्यूल क्या है ना, मॉड्यूल पाइथन की, मतलब पाइथन ए टू जेड है पूरी। जितना हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, जैसे सी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ तो 50-60 घंटे लग जाते हैं ढंग से पढ़ते हैं तो 50-60 घंटे का ही यहाँ पर जो है आप लोगों का पाइथन डाल दिया पूरा का पूरा, ठीक है। फंक्शंस हो गए पूरे के पूरे, क्योंकि अभी 12th के अंदर, 11th-12th के अंदर पाइथन ही पढ़ाई जाती है। पुराने ज़माने में सी और C++ आती थी ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। फाइलों के साथ कैसे काम करते हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, ठीक है, ये हो गया पाइथन। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ठीक है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या ट्रेडमार्क रिलेटेड बात करना है, पायरेसी क्या होती है, साइबर लॉ क्या होते हैं, साइबर में ये हमारे जितने भी ऑनलाइन ठगी, प्लेगरिज्म, जो इन्फ्रिजमेंट होता है, IPR बोला जाता है इसे ना, ये कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे दी, ठीक है। साइबर क्राइम और साइबर लॉ आ गया, साइबर सेफ्टी, सिक्योरिटी आ गई है, IT एक्ट आ गया है, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी और अवेयरनेस, ठीक है। ये हो गया सेकंड पोर्शन आपका। थर्ड पोर्शन कंप्यूटर नेटवर्क और वेब डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का जीरो से लास्ट तक, कंप्यूटर कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, ARPANET, NSFNet, इंटरनेट। फिर डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जिसमें हमारे पास में कम्युनिकेशन में क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या हमारे डेटा की स्विचिंग टेक्निक्स होती है, 3 जैसे होती है। फिर हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा होता है, कौन कौन से तार हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज कौन कौन सी है, नेटवर्किंग नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कौन से हैं, इंटरनेट URL www और वेबसाइट से रिलेटेड या वेब सर्विसेज से रिलेटेड आपका सारा पोर्शन यहाँ पर आ जाता है, ब्राउज़र, सर्वर, होस्टिंग। फिर वेबसाइट क्या है, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वेब पेज और वेबसाइट में अंतर है, कैसे ब्राउज़र्स, कैसे उनके अंदर हम लोग जो है करते हैं, है ना, सारे के सारे काम, प्लगइन, कुकीज़। फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस तो कंप्यूटर अनुदेशक वाला पूरा का पूरा है, लेकिन MySQL भी इंक्लूड है, SQL और MySQL। तो यहाँ पर MySQL आपकी पूरी की पूरी दे रखी है, क्लियर। फिर आता डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज। तो पांडाज जो है आपका पोर्शन लैंग्वेज का, उसमें हम लोग कैसे लाइब्रेरीज बनाते हैं, कैसे पाइथन के डेटा को अरेंज किया जाता है, किन किन चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये सारा कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। फिर है इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ये पूरा सिलेबस जो वेबसाइट के ऊपर पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, उसे मैंने पूरा एडिट किया, पूरा अपडेट किया। अब यहाँ पर यह है कि सर सिलेबस तो पूरा सेट हो गया, कंप्यूटर का भी हो गया और नॉन टेक का भी हो गया। अब यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि पढ़ने वाली बात, कि अगर मैं आपको जैसे एक एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले 11th कंप्यूटर साइंस का जो NCERT की बुक्स है ना, उनकी बात करता हूँ। कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक्स क्लास 11th की है। इसकी जब मैं वहाँ चलता हूँ इंडेक्स के ऊपर, तो देखो ये रही इंडेक्स, देखो कंप्यूटर सिस्टम आ गया, स्कीम नंबर सिस्टम हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स एज इट इज़ आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। फिर आपका पाइथन आ गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल आ गया, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, लिस्ट,
टोपल, डिक्शनरी, सोशल इम्पैक्ट एज इट इज सिलेबस सीधा सीधा पढ़ा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 11th का कंप्यूटर साइंस। मैं दूसरी बात करता हूं 11th का आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस वाली बुक, उसका भी मैं आपको देखो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस क्लास 11th, इसकी जब मैं बात करता हूं आप लोगों को इंडेक्स की, तो देखो इसकी इंडेक्स जो है ना वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इमर्जिंग ट्रेंड्स आ गया, अगेन अपडेटेड, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन है, लिस्ट डिक्शनरी सेम हो गया, डेटा हो गया, नंपाई जो पाइथन का ही है कि नंबर प्लस पाइथन नंपाई होता है, डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल हो गया, इंट्रोडक्शन। यानी कि 11th का कंप्यूटर साइंस, 11th का आप लोगों का हो गया कौन सा, 11th का आपका हो गया इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। 12th की अंदर बात करता हूं, जब 12th की कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो वहां पर आप लोगों को जो सिलेबस मिलेगा कंप्यूटर साइंस क्लास 12th, यहां पर जो सिलेबस है, इंडेक्स की बात कर लेता हूं। ये देखो यहां से शुरू होती है इंडेक्स कंटेंट। तो पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग हो गया, स्टैक पाइथन के द्वारा, क्यू हो गया, सॉर्टिंग, सर्चिंग, डेटा को अंडरस्टैंड करना, डेटाबेस हो गया, एसक्यूएल पूरा हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। जब मैं 12th का इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पे जाऊं, 12th का आईपी पे जाऊं, तो 12th का आईपी पे जब चलते हैं तो यहाँ पर देखो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12th की किताब है ये। इसके जब सिलेबस में बात करें तो देखिएगा यहां पे आओ, देखो एसक्यूएल फंक्शन, क्वेरीज, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास आ गया पूरा, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, तो पांडास 1 पांडास 2 पूरा हो गया यहाँ पे। प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैट प्लॉट लिब, सीधी सीधी लाइन सिलेबस में लिखी हुई है, मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो है उसका, वेब और इंटरनेट, सोशल इम्पैक्ट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। मतलब क्या हुआ कि कक्षा 11 और कक्षा 12 की किताबें अगर आपने रट ली तो इसका मतलब आपका कार्यक्रम पूरा हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर एमसीक्यू कहाँ से करेंगे, भाई थ्योरी तो हो जाएगा, कंप्यूटर के सवाल। तो मैंने एक बुक मेरी ऑलरेडी चलती है मार्केट में, कंप्यूटर अनुदेशक की। ठीक है, इस बुक की जब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की, तो देखो इंट्रोडक्शन हो गया, पैडागोजी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हो गया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, हमारे सिलेबस में नहीं है बट इसमें लिखा तो वो आपने नहीं देखना है। ठीक है, फिर आता है नंबर सिस्टम है, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सिलेबस में है। जब नए जो फैक्ट है वहाँ पर बात करें तो मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस, डिजाइनिंग है जो आपका सिलेबस में नहीं है, वो नहीं पढ़ना है। मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन थोड़ा सा पोर्शन है हमारे, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के 300 प्रश्न है, यहाँ से अच्छे से काम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, हैकिंग और कंप्यूटर ग्लॉसरी। इस बुक के अंदर मैं ऐसा झूठ नहीं कहूँगा कि सर आपका 100% सिलेबस कवर होगा, लेकिन हाँ मैं यूँ मान के चलो 60 to 70% सिलेबस इसका इस बुक में आपका हो जाएगा। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक में 5000 एमसीक्यूज की बुक निकाली थी मैंने, इस बुक को आप ले लीजिएगा। एमसीक्यू 70% आपके हो जाएंगे, बचे 30%, वो मैं आपको आने वाली कभी क्लासेस के अंदर जो है पांडास के जो इसमें नहीं है वो मैं आपको कुछ दिनों के अंदर जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलेगा मैं आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, तो प्रपोर्शनली आप वहाँ से उन बुक्स को पढ़ लीजिए। थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसी कोई चीज़ें जो आपको पढ़ना है तो मैं क्लास लेता रहूँगा, और एमसीक्यू के लिए किताब ले लीजिए। इस किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अमेजन पर मेरा नाम सर्च करोगे ये बुक मिलेगी, फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बुक आराम से आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो अब भी तो आप लोग ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।